बड़ा ही विशेष पर्व और बड़े विशेष योग इस पर्व के अंदर। बहुत सी इच्छाएं होंगी आपकी पूरी। किसी की विवाह की इच्छा है, किसी की कारोबार को बढ़ाने की इच्छा है, कोई विदेश जाना चाहता है, कोई मकान की इच्छा मन में लिए हुए है, कोई धन की चाह में है। पता नहीं कितनी इच्छाएं आपकी मन में दबी हुई हैं। तो ये एक विशेष दिन महाशिवरात्रि का ऐसे योग संयोग बन रहे हैं। मैं इसके महत्व के बारे में इतनी मेरी जिह्वा नहीं, मेरी वाणी नहीं कि मैं वर्णन कर सकूं। तो आप इसको कीजिए। और जो लोग भगवान शिव की भक्ति और आगे करना चाहते हैं, आध्यात्मिक यात्रा अपनी और बढ़ाना चाहते हैं, तो वह चाहें तो इस दिन भगवान शिव के महाशिव पुराण का अध्ययन करना शुरू करें, उसको पढ़ना शुरू करें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आज के इस विशेष महाशिवरात्रि के कार्यक्रम में। बड़ा ही विशेष पर्व और बड़े विशेष योग इस पर्व के अंदर। बहुत सी इच्छाएं होंगी आपकी पूरी। किसी की विवाह की इच्छा है, किसी की कारोबार को बढ़ाने की इच्छा है, कोई विदेश जाना चाहता है, कोई मकान की इच्छा मन में लिए हुए है, कोई धन की चाह में है, किसी को नौकरी में सफलता, किसी को व्यापार में सफलता, कोई बीमार है, ठीक होना चाहता है। पता नहीं कितनी इच्छाएं आपकी मन में दबी हुई हैं। तो ये एक विशेष दिन महाशिवरात्रि का ऐसे योग संयोग बन रहे हैं कि आपकी बहुत सारी इच्छाएं पूरी होंगी। महादेव करेंगे आपके ऊपर कृपा। तो चलिए चर्चा करते हैं इस विशेष महाशिवरात्रि के पर्व की। शुक्रवार को 8 मार्च को यह विशेष महाशिवरात्रि का पर्व है और संयोग ऐसा है कि त्रयोदशी और चतुर्दशी दोनों एक साथ संयोग बन रहा है। शिव योग और सिद्ध योग दोनों योग इसमें मिल रहे हैं। बहुत से कार्य आपके संपन्न होंगे। बस भगवान शिव की कृपा कैसे प्राप्त हो, क्या आप करें, ये देखने वाली बात है। भाव से, प्रेम से, भक्ति से भोलेनाथ की कृपा प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि वो तो भोलेनाथ हैं, भोले हैं, सहज प्रसन्न हो जाते हैं। थोड़ा सा जल, मात्र जल चढ़ाने से भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। क्या विशेष होगा इस महाशिवरात्रि पर उपाय राशि वाले लोगों के लिए? मेष राशि से लेकर मीन राशि तक क्या उपाय करें, ये आपको बताएंगे। लेकिन थोड़ी सी चर्चा महाशिवरात्रि की। देखें, महाशिवरात्रि भगवान शिव की पूजा का विशेष रात्रि, इसको रात्रि कहा गया है, विशेष रात्रि। इस रात्रि में भगवान शिव की पूजा की जाती है। प्रत्येक प्रहर में भगवान शिव को अभिषेक किया जाता है, जल से, दूध से, पंचामृत से, घी से, शहद से, गन्ने के रस से। अपनी अपनी इच्छानुसार विभिन्न प्रकार से भगवान शिव को अभिषेक किया जाता है, उनको भोग लगाया जाता है, विशेष फलों का भोग, विशेष मिष्ठान का भोग। और साथ में आपकी भक्ति और आपके भाव ये निर्भर करते हैं कैसे आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। भगवान तो प्रसन्न हो ही जाते हैं क्योंकि बहुत भोले हैं वो। तो अपनी श्रद्धा से, भक्ति से आप इस पर्व को मनाइए और जैसे आप चाहें, जैसे आपको सुविधाजनक लगे, आप भगवान शिव की पूजा कीजिए। जो जलाभिषेक कर सकते हैं जलाभिषेक करें, जो मंत्र जप कर सकते हैं वो मंत्र जप करें। जिस प्रकार से भी आप चाहें इस महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा आराधना आप कर सकते हैं। कोई बंधन नहीं किसी चीज़ का, लेकिन भाव बड़े प्रधान होते हैं। आपका भाव एक सहज भाव वाला, प्रेम वाला भाव होना चाहिए, जिससे भगवान आशुतोष आपको आपकी इच्छाएं पूरी करने का वरदान दे दें, वर दे दें और आप खुशी खुशी इस त्यौहार को मनाएं और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए बात करते हैं राशि अनुसार किसी जातक को क्या उपाय करना चाहिए विशेष इस शिवरात्रि के ऊपर। तो पहले शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले क्या करें? राशि चक्र की पहली राशि है ये। लग्न में गुरु विराजमान है, दशम भाव में मंगल की स्थिति है, उच्च के मंगल है और लाभ के घर में 4 ग्रहों की युति है।
सूर्य वहाँ है, शनिदेव भी वहाँ है, चंद्रमा कुंभ राशि में है इस दिन, और आपके लाभ के घर में 4 ग्रहों की युति, आपके कर्म में उच्च के मंगल जो आपके लगन के स्वामी भी हैं, लाभ ही लाभ की स्थितियां हैं। इस संयोग में जो महाशिवरात्रि पे जो कि तुला लगन में महाशिवरात्रि पड़ रही है, इसमें आपके लिए विशेष जो उपाय है जिसमें आपको चहुं ओर से लाभ की प्राप्ति हो और आपकी इच्छाएं पूरी हो, तो आपको क्या करना है? भगवान शिव के मंदिर में चले जाइए या अपने घर पे, जैसे आपको उचित लगे वैसे आपको एक छोटा सा ये उपाय है जो आपको करना है। क्या करना है आपको? आपको एक लाल रंग का वस्त्र लेना है। लाल रंग का वस्त्र, कपड़ा नया 1 मीटर के आसपास का होना चाहिए। इसके अंदर एक जटा वाला नारियल आपको रखना है और उस नारियल के ऊपर आपको सिंदूर से, रोली से आपको तिलक करना है नारियल के ऊपर, और उस नारियल को अपने मस्तक से लगा के उस लाल रंग के वस्त्र में आप उसको बांध दीजिए। ऊपर से मौली आप उसको मौली से लपेट दीजिए। अब यह नारियल भगवान शिव के मंदिर में चले जाइए और शिवलिंग पर इसको आप अर्पण कर दीजिए। वहाँ पर बैठ जाइए। आप भगवान को जल अर्पण कर सकते हैं, दूध अर्पण कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। लेकिन ये नारियल वाला विशेष उपाय आपको करना है। इसको करने से आपके मनोवांछित जो कार्य हैं वो पूरे होंगे। आपका कोई विशेष कार्य जो संपन्न अभी तक जिसकी आपको इंतज़ार थी कि मेरा ये कार्य पेंडिंग है, मेरा ये कार्य हो जाना चाहिए, जो भी आपके मन का है वो आपका पूरा हो सकता है। तो एक छोटा सा उपाय है ये, लाल वस्त्र में नारियल लपेट के उसके ऊपर सिंदूर से टिका करके और मौली से ये लपेट के भगवान शिव के मंदिर में चले जाइए, शिवलिंग पर इसको अर्पण कीजिए। ये छोटा सा उपाय कीजिए, आपके कार्य संपन्न होंगे। और ओम नमः शिवाय ये महामंत्र है, इसका जप आप कर सकते हैं, आपका कार्य संपन्न होगा। बात करते हैं वृष राशि की, राशि चक्र की दूसरी राशि। वृष राशि, स्वामी आपके शुक्र 10वें भाव में, शनि के साथ, चंद्रमा के साथ और शुक्र के साथ ये युति आपके 10वें भाव में। चंद्रमा आपकी राशि में ही उच्च के होते हैं और आज विशेष दिन महाशिवरात्रि का है। तो आपको क्या उपाय करना चाहिए जिससे आपके कार्य संपन्न हो, जो आपके मन की इच्छा है वो पूरी हो? क्या आपको करना है? भगवान शिव को विशेष तौर पर आपको दूध से बने हुए पदार्थ जैसे बर्फ़ी है, पेड़ा है, रसगुल्ला है, सफ़ेद प्रकार के जो भी मीठे मिष्ठान हैं, भगवान शिव को आप आज के दिन अर्पण कीजिए। और हो सके तो चावलों की खीर, मीठी खीर जिसमें अच्छे तरह से आप थोड़े से ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डाल के अच्छी खीर भगवान शिव को आप भोग लगाएं। ये एक छोटा सा उपाय अगर आप करेंगे तो आपके बहुत सारे कार्य संपन्न होंगे। मनवांछित इच्छाएं कोई भी हो सकती हैं आपके मन में, वो पूरी होंगी। ये उपाय आप कीजिए। इसके साथ साथ एक छोटा सा उपाय आपको और भी करना है। आपको क्या करना है? आपको थोड़े से चावल, कच्चे चावल लेके, 1 मुट्ठी जितने वो चावल होने चाहिए, और उन चावलों के अंदर एक सिक्का रख लीजिए कोई भी, और मुट्ठी को इस प्रकार से आपको बंद कर लेना है और अपने सिर से ऐसे 7 बार क्लॉकवाइज ये वार लेना है। इसको महाशिवरात्रि के अगले दिन सुबह किसी भी पेड़ पौधे के जड़ में इसको आपको छोड़ देना है। ये उपाय करने से आपके बहुत सारे ऐसे कार्य जो धन से संबंधित हैं और अटके हुए हैं वह पूरे होंगे। अब बात करते हैं राशि चक्र की तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं और मिथुन राशि वालों के लिए इस समय स्थिति ऐसी है, भाग्य स्थान में 4 ग्रहों की युति है, 8वें भाव में मंगल की स्थिति है। तो मिथुन राशि वालों, आपको पिछले काफ़ी समय से जो भी परेशानियां चल रही हैं, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित आपकी परेशानी है, चाहे आपको अचानक कोई चोट लगी या आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, या इस प्रकार के कोई भी ऐसे अचानक कार्य आपके साथ घटनाएं घटित हो गई जिससे आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, वो समय आपका अब निकल रहा है।
आपके लिए विशेष उपाय जो आपको हर प्रकार से लाभ देगा। आपके अचानक होने वाले नुकसान नहीं होंगे, अचानक होने वाली दुर्घटनाओं से आपका बचाव होगा और आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में, विद्या में और भी सुधार होगा, लाभ होगा। तो उसके लिए आपको आज विशेष एक छोटा सा उपाय है जो करना है। क्या उपाय है जो आपको करना है? आप लीजिए गन्ने का रस। गन्ने का रस लीजिए और भगवान शिव की गन्ने के रस से उनका अभिषेक कीजिए। इसके साथ साथ आप कुछ फल लीजिए, कम से कम 5 प्रकार के वो फल होने चाहिए। उनमें बेर अवश्य है, ये ध्यान रखें। यह 5 प्रकार के फल और गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक आप करें और ओम नमः शिवाय का जप करें। ये उपाय करने के साथ साथ किसी गरीब ज़रूरतमंद व्यक्ति को कुछ धन से सहायता करें। आपकी क्षमता के अनुसार आप जो भी दे सकते हैं, चुपचाप उसे दीजिए और ना किसी को बताइए। ये उपाय आप करेंगे, इससे आपके क्या प्रकार से फ़ायदे होंगे? अचानक से होने वाले एक्सीडेंट, दुर्घटना, इससे आपका बचाव होगा। जो आपके कार्य रुक रुक के बन रहे हैं, अचानक वो तेज़ी से बनने लगेंगे। भगवान शिव की कृपा अचानक ऐसे होगी कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि इस प्रकार से भी भगवान शिव इस छोटे से उपाय से हमारी बात सुन सकते हैं। बिल्कुल आपके ऊपर कृपा होगी। चर्चा है अब चौथी राशि, कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए इस समय जो स्थितियां बनी हैं, महाशिवरात्रि के पर्व पे आपकी राशि से अष्टम भाव में 4 ग्रहों की युति है। सप्तम में उच्च के मंगल हैं। थोड़ी सी कठिनाई आपको हो सकती है इस समय। कार्यों में बाधा के साथ साथ शारीरिक कष्ट भी थोड़ा सा आपको उठाना पड़ सकता है। तो ये आपके कार्य रुके नहीं, बाधा समाप्त हो जाए, भगवान शिव आपके ऊपर कृपा करें। तो क्या ऐसा विशेष उपाय आप करें कि आपके कार्य संपन्न हो जाएं? नोट कर लीजिए, मीठी दही। दही के अंदर आप थोड़ी चीनी या देसी खांड कुछ भी डाल सकते हैं। दही मीठी होनी चाहिए। मीठी दही ले लीजिए। साथ में आपको आक के फूल लेने हैं। आक के फूल मिल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर सामान्य जो भी पुष्प मिले वो आप ले लेना। कोशिश करें कि पुष्प सफ़ेद रंग के होने चाहिए। आक के पुष्प ले सकते हैं, मदार के पुष्प भी ले सकते हैं, कोई भी आप ले सकते हैं। भगवान शिव के मंदिर में चले जाइए, शिवलिंग पर मीठी दही भगवान शिव को भोग लगाएं और आग के फूल शिवलिंग पर अर्पित करें। वहाँ बैठें थोड़ी देर, ओम नमः शिवाय का जाप करें और मन ही मन भगवान शिव से ये प्रार्थना करें कि मेरे कार्यों में जो बाधा आ रही है या मेरे शरीर में जो कष्ट आ रहा है, इस प्रकार की मेरी सारी चिंताओं को आप हर लीजिए और मुझे आप विशेष आशीर्वाद दीजिए। अगर आप व्रत कर सकते हैं तो इस महाशिवरात्रि का व्रत भी आप कीजिए। ये आप छोटे से उपाय कीजिए और देखिए आपको किस प्रकार से परेशानियों से मुक्ति मिलती है। 5वीं राशि, सिंह राशि, स्वामी सूर्य। अब सिंह राशि वालों की स्थिति, सप्तम भाव में 4 ग्रहों की युति है। सूर्य वहाँ हैं, चंद्रमा वहाँ हैं, शुक्र वहाँ हैं और साथ साथ आपके 6ठे भाव में मंगल की स्थिति है। अष्टम भाव में यहाँ राहु और बुध विराजमान हैं। तो कुल मिला के सिंह राशि वालों के लिए वैसे भी कठिन समय चल रहा है। वैसे भी फरवरी का माह उनके लिए तकलीफ़ वाला चल रहा था। उधेड़ बुन में हैं, अपनी परेशानियों को सुलझाने में ही व्यस्त हैं वो, क्योंकि एक के बाद एक परेशानी सिंह राशि वालों का पीछा नहीं छोड़ रही। तो अब सिंह राशि वाले कैसे इस विशेष महापर्व पर कौन सा ऐसा उपाय करें भगवान शिव की जिससे कृपा प्राप्त हो और वो अपनी उलझनों को दूर कर सकें। काफ़ी समय से जो उनको परेशानियां चल रही हैं उससे वो कैसे निदान पा सकें। तो छोटा सा एक उपाय है, इस उपाय को आपको करना है। आपको क्या करना है, आपको लेना है 1.25 किलो गुड़। 1.25 किलो गुड़ लेना है। एक लाल वस्त्र लेना है, कम से कम 1-1.25 मीटर के आसपास का होना चाहिए। उसके अंदर आपको ये 1.25 किलो गुड़ रखना है। साथ में 5 सिक्के, किसी भी करेंसी के होने चाहिए, 5 सिक्के आपको रखने। हो सके तो पीले सिक्के ले लीजिए,
पीले सिक्के, 5 रुपये वाला पीला सिक्का या 10 रुपये वाला पीला सिक्का होता है, वो मिल जाएगा आपको, वो उसके साथ रखिए। और एक तांबे का कोई भी पात्र ले लीजिए, चाहे लोटा हो, गिलास हो, बाल्टी हो, कुछ भी हो, तांबे का एक पात्र ले लीजिए। भगवान शिव के मंदिर में चले जाएं। यह गुड़ और सिक्के लाल वस्त्र में बांधकर भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पण करें। और जो तांबे का कोई भी पात्र, चाहे वो गिलास है, लोटा है, बाल्टी है, जो आपकी क्षमता हो, उससे जलाभिषेक करें और वह पात्र उसी मंदिर में आप छोड़ दें, दान करें, ताकि उसका उपयोग अन्य लोग कर सकें। यह उपाय करने से आपके रास्ते में आने वाली बाधाएं, तकलीफ़ें दूर होंगी और आपका कल्याण होगा। भगवान की शिव की कृपा आपको प्राप्त होगी। छठी राशि कन्या राशि, स्वामी बुध। कन्या राशि वाले क्या विशेष उपाय करें, क्योंकि कन्या राशि वालों की स्थिति है, छठे भाव में 4 ग्रहों की युति है, सप्तम में राहु के साथ आपके राशि के स्वामी बुध नीच के होकर बैठे हैं। तो आपके घर परिवार में आपके पार्टनर के साथ, आपकी पत्नी के साथ कोई ना कोई किसी प्रकार की अगर कहासुनी होती है, मनमुटाव होता है, उसको दूर करने की कोशिश करें। शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, तो ध्यान रखें कोई गुप्त शत्रु आपका हो, किसी के साथ वाद विवाद में आप ना पड़ें। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। गुरु कृपा करेंगे आपके ऊपर। अपनी वाणी के ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, वाणी में कठोरता ना लाएं, इससे आपको समस्या हो सकती है। क्या विशेष उपाय करें इस महाशिवरात्रि के पर्व पर? आपको करना क्या है? आपको 2 उपाय करने। एक तो कहीं पे भी इस दिन अगर कोई भंडारा हो रहा हो, भोजन वितरण हो रहा हो, तो वहाँ आपको थोड़ा सा नमक आपको दान करना है। 1 थैली 2 थैली जितना भी आप दे सकें, नमक का आपको दान करना है। जो भी भोजन बनेगा उसमें वह नमक शामिल हो जाएगा, हर व्यक्ति तक वो पहुंच जाएगा। एक तो ये कार्य करना है। दूसरा, भगवान शिव के मंदिर में चले जाएं। भगवान शिव को आप जल से अभिषेक करें और थोड़े से काले तिल अपने साथ ले जाएं। अपने सिर से वह काले तिल एंटी क्लॉकवाइज 7 बार वार कर और भगवान शिवलिंग के साथ नीचे आपको छोड़ देने हैं और वहाँ प्रार्थना करनी है भगवान शिव से कि आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों को वो दूर करें। और वहाँ बैठकर थोड़ी देर भगवान शिव का कोई भी मंत्र आप बैठकर स्मरण कर सकते हैं। यह इतना उपाय आप कीजिए, इससे आपके आने वाले जीवन में कष्ट जो हैं वह काफ़ी हद तक दूर होंगे और भगवान शिव आपके ऊपर कृपा करेंगे। फिर से बता रहा हूँ, नमक का भंडारे में किसी में आपको दान करना है और थोड़े से काले तिल अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा के शिवलिंग के नीचे रखने हैं, आपको ऊपर नहीं चढ़ाने हैं। और जलाभिषेक कीजिए, भगवान शिव के मंत्र का जप कीजिए। इतना कीजिए, आपके कष्ट दूर होंगे। बात करते हैं 7वीं राशि तुला राशि। स्वामी है शुक्र और तुला राशि, तुला लगन में ही ये महाशिवरात्रि उदय हो रही है। तो तुला राशि वालों के लिए अच्छा समय है। काफ़ी उनके कार्य सिद्ध होंगे। धन की स्थितियां अच्छी हैं, घर परिवार की स्थितियां अच्छी हैं, लाभ के योग हैं। संतान के लिए भी अच्छे योग हैं, संतान की तरक्की होगी। बाहर जाने का अगर कोई कार्यक्रम है आपका, उसमें गति तेज होगी, आपके कार्य संपन्न होंगे। कुल मिला के तुला राशि वालों के लिए अच्छा समय, कार्य उनके सिद्ध होंगे। फिर भी कृपा प्राप्त होनी चाहिए भगवान शिव की, क्योंकि ये बड़ा पर्व है महाशिवरात्रि का। क्या उपाय विशेष आप करें जिससे आपको धन की प्राप्ति हो, महालक्ष्मी की कृपा हो और भगवान शिव की भी कृपा आपके ऊपर हो? क्या आपको करना चाहिए? आपको विशेष तौर पर इस दिन कम से कम आपकी जितनी आयु है, मान लीजिए कोई 25 वर्ष का है तो कम से कम 10वां हिस्सा उसका आपको दूध लेना है। कोई 50 वर्ष का है तो 10वां हिस्सा 5 किलो, इतना दूध आपको लेना है। उसमें से थोड़ा सा दूध आप भगवान शिव के ऊपर अभिषेक कर दीजिए। बाकी का जो दूध है आप किसी ज़रूरतमंद को, गरीब को, उसको वितरण कर दीजिए। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको दूध पीने को नहीं मिलता, तो उनको यह दूध आप दे सकते हैं। अपने आयु का 10वां हिस्सा और उसमें से थोड़ा सा अंश आपको भगवान शिव पे अभिषेक करना है, बाकी आपको दान करना है। इतना ही कार्य आपको करना है। देखिए आपके कार्य कितनी तेज़ी से संवरते हैं और
कोई ना कोई शुभ समाचार आपको जरूर मिलेगा। 8वीं राशि वृश्चिक राशि, स्वामी मंगल और आपके ऊपर तो इस समय शनि की ढैया भी चल रही है। चतुर्थ भाव में 4 ही ग्रहों की युति इकट्ठी हो रही है। आपके लिए यह महाशिवरात्रि का पर्व बहुत कुछ आपको दे सकता है। एक ऐसा अचूक उपाय यदि आप इस महाशिवरात्रि पर करेंगे तो आपको क्या ही लाभ होगा। महाशिवरात्रि है, इसमें 2 उपाय आपको करने हैं। पहला उपाय आप सुन लीजिए। पहला उपाय भगवान शिव के 11वें अवतार रुद्रावतार जो हनुमान जी हैं, सबसे पहले आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है। हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको एक मीठा पान आपको अर्पण करके आना है। उस पान में चूना आप नहीं लगवाएंगे, मीठा पान भगवान हनुमान जी को आपको अर्पण करना है। उसके पश्चात आपको भगवान भोलेनाथ की शरण में जाना है। शिवलिंग के पास आपको पहुंच जाना है, जहां पर सपरिवार भगवान शिव उपस्थित हैं। क्या करना है आपको, अपने घर से कुछ भी मीठा भोग बनवा के ले जाएं, चाहे चूरमा है, चाहे मीठी रोटी है, कुछ भी मीठा आप अन्न का मीठा कुछ बना के ले जाएं, चाहे आप मीठा दलिया बनवा के ले जा सकते हैं, कुछ भी मीठा भात आप कुछ भी बनवा अपने घर से बनवा के ले जाएं, बाजार से कुछ नहीं लेना है आपको। और भगवान शिव के पूरा परिवार वहाँ उपस्थित है, सबको थोड़ा थोड़ा आपको उनको यह भोग लगाना है और वहाँ बैठ जाइए। भगवान शिव के पूरा परिवार वहाँ उपस्थित है, उनको प्रार्थना कीजिए। आपके जीवन वाले आने वाले कष्ट जो हैं या जो चल रहे हैं उनसे आपको वो राहत दे, मुक्ति दें, इतना आप कीजिए। और इसके अतिरिक्त श्रद्धानुसार आप जो भी करना चाहें कीजिए। भगवान शिव के मंत्रों का जाप कीजिए, अभिषेक कीजिए, जो आपका मन करे कीजिए। लेकिन उपाय स्वरूप आपको ये 2 उपाय करने हैं, हनुमान जी को मीठा पान और भगवान शिव के पूरे परिवार को कुछ भी घर से मीठा बनवा के आपको उनको भोग लगाना है। इतना कीजिए, आपके कार्य सिद्ध होंगे। राशि चक्र की 9वीं राशि धनु राशि, स्वामी गुरु की स्थिति मेष राशि में है और इस समय आपके 3रे भाव में 4 ग्रहों की युति है। बहुत से कार्य आपको करने हैं, पराक्रम आपका इस समय दिखाने का समय है। आपको संघर्ष आपको थोड़ा करना पड़ सकता है अपने कार्यों के लिए। देखिए, कोई भी कार्य हो बिना मेहनत के संपन्न नहीं होता। कई बार व्यक्ति को बड़ी आसानी से अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, कम मेहनत में ज़्यादा फल मिल जाता है और कई बार ज़्यादा मेहनत में कम फल मिलता है। तो थोड़ी सी स्थितियाँ इस समय ऐसी हैं कि आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है फल प्राप्त करने के लिए। कीजिए, हिम्मत व्यक्ति को नहीं छोड़नी चाहिए। जो व्यक्ति हिम्मत करता है भगवान उसका हमेशा साथ देते हैं। क्या विशेष उपाय आज इस महाशिवरात्रि के पर्व पर आप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको पीले रंग का वस्त्र लेना है एक, और पीले रंग के ही पुष्प लेने हैं और पीले रंग की ही कोई मिठाई लेनी है। बेसन के लड्डू ले सकते हैं, बेसन की बर्फ़ी ले सकते हैं, कुछ भी पीले रंग के आप बंगाली मिठाई भी होती है कोई, वो भी आप राजभोग टाइप वो भी आप ले सकते हैं। भगवान शिव के मंदिर में चले जाइए, भगवान शिव के मंदिर में जाके शिव परिवार को भोग लगाइए और भगवान शिव को विशेष तौर पर थोड़ा सा आप इत्र जो है वो आप चढ़ाएं, उनको अर्पण करें। इतना करने से आपके बहुत सारे कार्य जो आप अधिक मेहनत कर रहे हो, जिसका लाभ कम मिल रहा है, वो आपकी मेहनत रंग लाएगी। भगवान शिव प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे, आपके कार्य संपन्न होंगे। 10वीं राशि मकर राशि, स्वामी शनि। मकर राशि वालों के लिए लगन में मंगल, 2रे भाव में 4 ग्रहों की युति। शनिदेव विराजमान हैं, चंद्रमा विराजमान हैं, शुक्र विराजमान हैं, साथ में सूर्यदेव विराजमान हैं। तो मकर राशि वालों के लिए धन की स्थितियां अच्छी हैं, कार्य आपके सफल हो रहे हैं, ग्रह स्थितियां आपके सहयोग की बनी हुई हैं, अपने आप कुछ कार्य संपन्न हो जाएंगे। कई बार कम मेहनत में अधिक फल मिलता है, वो आपके साथ इस समय चल रहा है। जो भी कार्य आप करेंगे वो सफल होगा। इस समय ऐसी ग्रह स्थितियाँ आपके लिए चल रही हैं, मेहनत करते रहिए। क्या विशेष उपाय आप करें भगवान शिव के इस महाशिवरात्रि के पर्व पर, जिससे आपको और अधिक लाभ हो और आपके कार्य संपन्न हो? देखिए, भगवान शिव भोलेनाथ हैं, थोड़ी सी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, कुछ भी आप अर्पण कीजिए प्रसन्न हो जाते हैं।
तो मकर राशि वालों, आपको विशेष तौर पर भगवान शिव को लाल रंग की कोई भी वस्तु, जैसे चंदन है, रक्त लाल चंदन जो होता है, लाल, विशेष तौर पर लाल चंदन आप खरीद लीजिए। वह घिसकर भगवान शिव को तिलक किया जाता है, उससे तिलक भी करें और वह चंदन वहाँ आपको मंदिर में शिवलिंग पर ही छोड़ देना है, ताकि और जो लोग हैं वो आए तो उसका वो प्रयोग कर सकते हैं। एक तो आपको ये उपाय करना है, लाल चंदन भगवान शिव को उससे टीका भी करना है और वहाँ पे आपको छोड़ देना है ताकि और लोग उसका प्रयोग कर सकें। दूसरा आपको क्या करना है, आपको लेने हैं बताशे। बताशे मिल जाएंगे बाज़ार में, आराम से मिल जाते हैं। कम से कम 11 बताशे होने चाहिए और प्रत्येक बताशे को आप एक बार अपने हाथ में लीजिए, अपना नाम लीजिए, अपना गोत्र लीजिए और भगवान शिव के शिवलिंग पर उसको अर्पण कीजिए। दूसरा बताशा लीजिए, अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, चढ़ा दीजिए। ऐसे करके 11 बताशे भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पण कर देना है। उसके बाद आप जल चढ़ा दीजिए। इतना आप कीजिए। ये 2 छोटे से उपाय हैं, बताशे और लाल चंदन। आपके कार्य संपन्न होंगे और आपको भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। 11वीं राशि कुंभ राशि। स्वामी शनिदेव, कुंभ राशि में 4 ग्रहों की युति इस समय लगन में ही। 7.5 भी चल रही है आपकी और इस समय विशेष जो परिस्थितियां हैं कुंभ राशि वालों के लिए, खर्च की अधिकता, अनचाहे खर्चे, बेवजह के खर्चे, आपको अंदाज भी ना हो कहाँ से खर्चे निकल के आपके लिए आ जाएंगे। तो अगर आप खर्चों से परेशान हैं, बेमतलब की परेशानियां जिसका कोई ना मुंह न सिर न पैर, अचानक पता चला जी, कोई खबर आई कि आपका कोई ऐसा कार्य अटक गया जिसका आपको अंदेशा भी नहीं था। ऐसे बेकार के समय खराब करने वाले और पैसा खराब करने वाले कार्य जो आपके साथ इस समय हो रहे हैं, उन पर लगाम लगेगी, रोक लगेगी यदि आप ये छोटा सा उपाय इस महाशिवरात्रि वाले दिन अगर कर लेंगे। तो क्या करना है आपको लेना है सूखा नारियल का गोला जो होता है, पूरा गोला ले लीजिए एक नारियल का, और साथ में आपको लेने हैं 5 बादाम। बादाम बिल्कुल साबुत आपको ये लेने हैं। सूखा गोला और 5 बादाम। प्रत्येक बादाम के ऊपर रोली से तिलक कर दीजिए और जो सूखा गोला है, इस गोले के ऊपर भी रोली से छोटा सा तिलक आप कर दीजिए। चले जाइए भगवान शिव के मंदिर में, शिवलिंग पर यह 5 बादाम और साथ में एक ये नारियल का गोला अर्पित कर दीजिए। भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि मुझे जो समस्याएं आ रही हैं, जो छोटी छोटी परेशानियां बेवजह आ रही हैं, बेवजह के जो खर्च मेरे ऊपर आ रहे हैं, उन पर आप लगाम लगाएं और मेरे कार्य संवारें। उसके पश्चात आप भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं, जो चाहें कर सकते हैं, जिस मंत्र का चाहें आप जाप कर सकते हैं। इतना कीजिए, थोड़ा समय वहाँ बैठकर व्यतीत कीजिए और देखिए आपके जो बेमतलब के खर्चे, बेमतलब की परेशानियाँ जो आपको इस समय झेलनी पड़ रही हैं, कैसे उसमें आपको राहत मिलती है। राशि चक्र की आखिरी राशि मीन राशि। स्वामी गुरु मीन राशि में इस समय राहु और बुध की स्थिति, और मेष में यहाँ गुरु बैठे हैं आपकी राशि के स्वामी, और कुंभ में आपके 12वें भाव में 4 ग्रहों की युति इस समय चल रही है। तो कुल मिला जुला इस समय चल रहा है आपका। लेकिन धन के मामले में अगर हम देखें और खर्च के मामले में देखें तो स्थितियां थोड़ी सी बराबर सी लग रही हैं। धन आ भी रहा है, खर्च भी हो रहे हैं। तो इस समय कुल मिला के एक न्यूट्रल सा फेस आपका जो है चल रहा है। मानसिक थोड़ी सी परेशानी आपको इस समय झेलनी पड़ सकती है क्योंकि लगन में राहु की स्थिति है। 7वें भाव के स्वामी बुध हैं, वो भी आपकी राशि में इस समय बैठे हैं राहु के साथ। तो थोड़ी सी कन्फ्यूज़न की स्थिति, जैसे माइंड आपका थोड़ा विचलित हो जाता है, व्यक्ति का कुछ सूझता नहीं है, कोई निश्चय नहीं कर पाता, कोई ढंग से डिसीजन नहीं ले पाता व्यक्ति, कन्फ्यूज़न वाली स्थिति रहती है। वो थोड़ा सा आपको इस समय होगा। बुद्धि और विवेक का प्रयोग करें क्योंकि राहु थोड़ा सा भ्रमित करता है। अब विशेष इस महाशिवरात्रि के पर्व पर
क्या विशेष उपाय आप करें जिससे आपके कार्यों में सफलता मिले, आपके मन में जो इच्छाएं हैं वो पूरी हों, कैसे भगवान शिव आपसे प्रसन्न हों। तो चलिए, एक छोटा सा उपाय है जो आपको आज करना है। क्या करना है आपको? एक पीले रंग के पुष्प की माला बनाएं। पीले रंग के पुष्प की माला बनाएं और माला में कम से कम 27 फूल आप रखें। 27 या 54 इस प्रकार से आप वो माला बनाएं। और साथ में आपको लेने हैं 7 प्रकार के फल। जी हाँ, 7 प्रकार के फल, उनमें बेर अवश्य होने चाहिए। भगवान शिव को अभिषेक कीजिए, माला अर्पण कीजिए और ये 7 प्रकार के जो फल हैं भगवान शिव को आप अर्पित कीजिए। कोई भी मंत्र आप चाहें भगवान शिव का, उसका आप जाप कीजिए। बस इतना ही करना है आपको, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं करना है। देखिए भोलेनाथ कैसे आपके कार्य सिद्ध करते हैं। माला के जो फूल हैं वो पीले होने चाहिए, इस बात का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। और अगर धागा जो है वो भी पीला हो जाए तो सोने पर सुहागा। कोशिश कीजिए ऐसा ही करें। तो ये प्रकार से आप ये उपाय कीजिए, आपको लाभ होगा। ये तो था 12 राशियों का विशेष उपाय जो आप कर सकते हैं। अब यहाँ बात आती है कि किसी को अपनी राशि पता है, किसी को नहीं पता है। कोई कहता है मेरी तो जन्म कुंडली नहीं, मुझे तो इस नाम से पुकारा जाता है, मेरी राशि क्या मुझे पता नहीं है। कोई बात नहीं, यदि आपको आपकी राशि नहीं पता तो जिस नाम से आपको बुलाया जाता है उस नाम की राशि, मान लीजिए कोई रा अक्षर है तो तुला राशि है, तो ऐसे कोई का अक्षर है तो मिथुन राशि है। वो राशि चक्र में सबको पता होता है, तो उस राशि के अनुसार आप उपाय कर सकते हैं। कई लोगों की 2-2 राशियां होती हैं, बोलते मुझे इस नाम से बुलाया जाता है और मेरी वैसे राशि ये है। तो उसमें आप ये कीजिए, जिस नाम से आपको बुलाया जा रहा है उसका प्रभाव ज़्यादा है, क्योंकि जो नाम पुकारा जाता है उसका स्पंदन, उसकी ऊर्जा आपको मिलती है। तो उस नाम से आप, उस राशि से आप ये उपाय कर सकते हैं। अब जिनको पता है वो तो कर लेंगे, जिनको नहीं पता वो क्या करें? आपको विशेष तौर पर एक उपाय मैं बताने जा रहा हूँ जो शिव महापुराण का उपाय है, कि जिस उपाय से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और भगवान विष्णु जी ने भी इस उपाय को किया है, जिससे उनको सुदर्शन चक्र की प्राप्ति हुई है। यह है भगवान शिव का सहस्त्र नाम। भगवान शिव के जो 1000 नाम हैं, उन नामों का ये अगर आप महाशिवरात्रि की रात को भगवान शिव के सहस्त्र नाम की आप जप करते हैं, जप नहीं कर सकते, आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, यूट्यूब पे कहीं सुन सकते हैं। तो भगवान शिव के सहस्त्र नामों का अगर आप पढ़ सकते हैं तो अपने किसी भगवान शिव की कोई भी पुस्तक या नहीं तो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, इसका पाठ कीजिए। जो आपको इसमें अच्छा लगे उसका बार बार जाप कीजिए। जैसे कोई धन का इच्छुक है मान लीजिए, तो भगवान शिव का एक नाम है जिसको हम यहाँ कह रहे हैं कि वह कुबेर जी को जो है उन्होंने लंका दी थी। तो भगवान शिव कुबेर के मित्र कहे जाएंगे, कुबेर मित्र भी उनको कह सकते हैं, कुबेर बंधु कह सकते हैं, यूँ समझ लीजिए। कुबेर बंधु के नाम से उनका एक नाम भी है। तो कुबेर बंधु, ओम श्री कुबेर बंधु नमः, इस नाम को भी के लिए धन की इच्छा रखने वाले लोग हैं। अलग अलग प्रकार से आपके मन में इच्छाएं हो सकती हैं। तो जब आप भगवान शिव के इस सहस्त्राक्षर नामावली का जप करेंगे तो सभी प्रकार के नाम इसमें आ जाएंगे। जो भी इच्छाएं जैसे भी आपके मन की होंगी, इसमें सब प्रकार की इच्छाएं आ जाएंगी आपकी। तो ये सबसे उत्तम है, इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। और महाशिवरात्रि का या शिवरात्रि का व्रत जो करता है उससे भी भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। और जो अगर कोई कुछ नहीं कर सकता तो सबसे सरल और उत्तम ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का आप जाप कीजिए। भाव की बात है, आपके भाव कैसे हैं, और कुछ नहीं चाहिए भगवान को। भाव आपका निर्मल हो, मन से करें, चाहे थोड़ी देर करें चाहे अधिक देर करें। और जो लोग रात्रि जागरण कर सकते हैं उनके तो कहने ही क्या। तो ये कुछ बातें थी इस महाशिवरात्रि के पर्व की। राशि अनुसार आपने जो उपाय करने वो कर लीजिए।
जो राशि अनुसार नहीं कर सकते उनके लिए सबसे उत्तम ओम नमः शिवाय और ये भगवान शिव का सहस्त्राक्षर नामावली। इसकी तो मैं इसके महत्व के बारे में मैं इतनी मेरी जिह्वा नहीं, मेरी वाणी नहीं कि मैं वर्णन कर सकूं। तो आप इसको कीजिए। और जो लोग भगवान शिव की भक्ति और आगे करना चाहते हैं, आध्यात्मिक यात्रा अपनी और बढ़ाना चाहते हैं, तो वह चाहें तो इस दिन भगवान शिव के महाशिव पुराण का अध्ययन करना शुरू करें, उसको पढ़ना शुरू करें। तो भगवान शिव आपको हर प्रकार से, जिसको धन की इच्छा है धन देते हैं, जिसको आध्यात्मिक उन्नति की भक्ति की इच्छा है उसको भक्ति देते हैं, जैसा चाहो वैसा वो आपको देंगे। तो ये कार्य आप कर सकते हैं जिससे आपको भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। इसी के साथ ही आप सबको इस महाशिवरात्रि के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। ओम नमः शिवाय।